Once again, welcome to all of you friends. Today, this is video related to class 5th maths and our topic is multiplication of decimal numbers. अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया मैथ्स में, उसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में स्टडी किया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे। ये डीएवी की एक बुक है क्लास 5th की, उसके चैप्टर 6 से रिलेटेड टॉपिक है। आप यहाँ से सीख सकते हैं इसको। देखिए, हमारा पहला जो पॉइंट है यूनिट 7 का है, सॉरी यूनिट 6 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है और यूनिट 7 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। तो ये वीडियो अभी मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते आए हैं, सब काम उसी तरह करना है। बस एक छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उसी छोटी सी चीज़ को इसमें बताने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 इंटू 3। तो 0.2 इंटू 3 यानी कि किसी डेसिमल नंबर में जब होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। आप ये मत मानिए कि यहाँ डेसिमल है, आप केवल मानिए 2 है। 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, सही। अब जब आप मल्टीप्लाई कर लें तब उसके बाद अब हमको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट। तो जो रिजल्ट आया उसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो 6 में तो पॉइंट कहीं दिख ही नहीं रहा, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका मतलब 6 के पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इन 0.2 इज 1, सो वी कीप ओनली 1 डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी एक ही डेसिमल पॉइंट लगाया हमने, एक ही नंबर रखा डेसिमल के बाद। अगला देखिए 4.18 इन मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब इस डेसिमल को मान लीजिए है ही नहीं अभी। 418 इंटू 5 कर दें, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2090। ये हमारे प्रोडक्ट मिला। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे। पॉइंट के बाद थे 1 2 डिजिट थे, ठीक है। तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 1 2, 9 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं लास्ट से हम उतना ही डिजिट काउंट करके उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 2 डिजिट है तो देखिए 1 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दिए। आसानी से इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ और देखिए, मल्टीप्लाई हम साधारण तरीके से कर रहे हैं, जैसा हम करते चले आए हैं पिछले क्लासेज में भी। बस यहाँ पे याद हमें ये रखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 0.7 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 7 जा 28, सही है। अब 4 7 जा 28 हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा भी। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब आइए रिजल्ट पर, प्रोडक्ट पर। राइट साइड में कौन है 8, तो राइट से काउंट कीजिए। 1 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो यहाँ से 1 डिजिट काउंट कीजिए, 1 8 ही 1 डिजिट हो जाएगा। तो इसके जस्ट पहले पॉइंट लगा देंगे। इस वाले मल्टीप्लाई में देखिए 3.56 इंटू 3। तो अब 3 से आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 का 1, 3 3 जा 9 और 1 10। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट से काउंट करिए 2 डिजिट, 1 2, इसके पहले पॉइंट लगा दीजिए।
यानी यहाँ हम काउंट कर लेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, उतने ही डिजिट हम राइट से काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। देखिए 2 डिजिट थे 1 2, तो राइट साइड से हमने काउंट किया 1 2 और पॉइंट लगा दिया। 2 डिजिट था तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए। इजी। अब इसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। अब आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इसी तरह करना है। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं रिजल्ट में राइट साइड से उतने पॉइंट काउंट करके उतने डिजिट आप पॉइंट लगा दीजिए, अभी जैसा मैंने ऊपर बताया। आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, आई विल रिप्लाई। दूसरी चीज़ कि मैं इसका सलूशन भी बहुत जल्द बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन का, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एक सेकंड क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3485 इंटू 16 इज इक्वल टू 55,760 नंबर और उसका प्रोडक्ट दे दिया। ठीक, यहाँ कहीं डेसिमल देखिए नहीं लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए वही नंबर है, 3485 था, वही नंबर है, बस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया इंटू 16। वही नंबर है, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। वही नंबर है, ये वाला ही, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। और यही नंबर फिर लिया और पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। तो यानी सारे नंबर तो वही हैं, प्रोडक्ट तो वही आएगा सबका, बस डेसिमल अलग अलग जगह होगा। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ राइट से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो जो प्रोडक्ट आएगा इसमें पॉइंट का राइट साइड से 3 डिजिट, देखिए 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो प्रोडक्ट जब हम, भाई प्रोडक्ट तो यही रहेगा क्योंकि नंबर वही है, मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा, बस अंतर क्या रहेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाना होगा, राइट से 2 डिजिट काउंट करके 1 2 6 के पहले पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट, तो प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, राइट से 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है समझाने के लिए आपको, जरा उसे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने 3712 इंटू 15 लिया, इसका मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आ गया 55,680। सही। अब देखिए यही नंबर लिया है हमने, वो एकदम उसी तरह का क्वेश्चन, इफ 3712 इंटू 15 इज इक्वल टू 55,680। ठीक, अब यही वाले सारे डिजिट हैं, देखिए यहाँ 3712 इंटू 15, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो भाई जो प्रोडक्ट इसका आया वही प्रोडक्ट तो यहाँ भी लिख सकते हैं, देखो लिख दिया मैंने 55,680। ठीक, यहाँ पॉइंट नहीं था इसलिए पॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पॉइंट है, देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो राइट से, राइट इधर है ना, राइट से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दें, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, देख रहे। फिर वही नंबर इंटू 15, तो रिजल्ट भी वही आएगा 55,680, वही नंबर हमने लिख दिया। अब लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अब राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करें, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। फिर ये देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, वही नंबर है सब, रिजल्ट भी वही आएगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो अब राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 0.3712 इंटू 15 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो जो रिजल्ट था उसमें अब राइट साइड से पॉइंट 4 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक में जैसे क्वेश्चन 2 दिया है उसी पर आधारित है, बस मैंने थोड़ा सा डिजिट चेंज किया है, तरीका यही लगेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखिए अभी तक क्या था कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे हम, एक तरफ पॉइंट रहता था और एक तरफ
एक तरफ पॉइंट रहता था और एक तरफ पॉइंट नहीं रहता था, होल नंबर रहता था। लेकिन अब दोनों डेसिमल नंबर हो गए। देखिए ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। तो इसके मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं, एक ये एक ये। तो मुझे तो यही आसान लगता है, लेकिन फिर भी बुक में ये दिया है, समझा देता हूँ जरा सा। देखिए यहाँ पे 0.82 है। तो मैंने आपको पहले ही डेसिमल बताते समय 5th लेसन का जब डेसिमल बनाया तो समझाया था कि कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा था 0.82 है तो पॉइंट बन जाएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो 0 बन जाएंगे। तो 82/100, देखिए पॉइंट बन गया 1 और 2 डिजिट हैं 2 डिजिट, तो 1 2 2 0 बन गए 82/100। फिर 3.5, तो भाई 35 सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए, अपान पॉइंट हो गया 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0 हो गया। तो अब इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 82/100 इंटू 35/10। तो 82 और 35 को मल्टीप्लाई रफ पे कर लेंगे, ये आएगा 2870 और अपान 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक, अब फिर से अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2870 में कहीं डेसिमल दिखाई दे रहा है? पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। तो जब डेसिमल नहीं दिखाई देता है तो हम जानते हैं वो कहाँ होता है, यहाँ नंबर के सबसे लास्ट में कहीं छिपा आता है। तो यहाँ कहीं छिपा होगा। तो अब 3 0 है तो पॉइंट को पिकअप कर लीजिए, हाथ में पकड़िए, इमेजिन कीजिए कि हमने उसे पकड़ लिया। सोचिए अब 3 0 है तो 3 डिजिट लेफ्ट ले जाइए, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2.870। एक तो ये तरीका है। तो मुझे तो ये तरीका से ज़्यादा अच्छा ये वाला मेथड लगता है। इसमें हमने क्या किया, सिंपली 0.82 इंटू 3.5। अब देखिए जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट को पॉइंट के ठीक नीचे लिखते थे, याद है? मैंने बोला था कि पॉइंट को पॉइंट के ठीक नीचे लिखते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब आप देखिए नंबर मैंने लिखा 0.82 अपान इंटू 3.5। अब पॉइंट को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक। और सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए 82 में 35 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस करके आंसर आ गया हमारा 2870। ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब पॉइंट कैसे लगाएं? तो पॉइंट देखिए लगाने का तरीका ये होता है कि अब आप क्या करिए, काउंट कीजिए। पहले लाइन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, मैंने लिख दिया 2 डिजिट। दूसरी लाइन में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लिख दिया। दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3 डिजिट, 3, ठीक। अब आंसर जो आया उसमें आप राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। दोनों नंबर का पॉइंट हम काउंट कर लेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? देखिए पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो दोनों को ऐड कर दिए, टोटल हो गया 3 डिजिट। अब यहाँ पे राइट साइड से हम 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। देखिए इस मेथड से भी आंसर यही आया, इस मेथड से भी आंसर यही आया। ये मेथड बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ा नंबर लिया हमने, देखिए 10.15 इंटू 10.04 मल्टीप्लाई करना है। तो 10.15 इंटू 10.04। अब इस पॉइंट को भूल जाइए कुछ देर के लिए। देखिए मैंने बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाया है। कुछ बच्चे क्या होता है हर लाइन में पॉइंट लगाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। आप अभी पॉइंट को भूल जाइए। अभी आपको मान लीजिए नंबर दिया है 1015 इंटू 1004। अब मल्टीप्लाई कीजिए,
मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लीजिए। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया हमारा 10,19,060। ये हुआ रिजल्ट, सिंपल, बिना डेसिमल पॉइंट के। अब जब रिजल्ट आ गया तो अब डेसिमल पॉइंट का काम करते हैं। ये तो हमको आता ही है भाई, आपको हमको मल्टीप्लाई करना। अब डेसिमल लगाना ही ना हमको सीखना है, तो बीच में कहीं डेसिमल नहीं लगाएंगे। तो पहली लाइन में देखिए, पहले नंबर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट। दूसरी लाइन में दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, 2 डिजिट। 2 डिजिट इसमें भी है, 2 डिजिट इसमें भी है, टोटल कर दीजिए 4 डिजिट। 2 + 2 4। तो अब आंसर में राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। सिंपली, इजी है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं और भी कुछ मेथड बताऊंगा इससे भी इजी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल है। 1.5 × 2.3। तो मैंने बोला जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय पॉइंट को भूल जाइए। समझिए ये 15 है और ये 23। मल्टीप्लाई कर लिया हमने। मल्टीप्लाई करने पर अब जरा देखिए ये मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। देखिए 3 5 जा 15 का 5, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक, जीरो लगा दीजिए, यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं या जीरो भी लगा सकते हैं। और फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 0, ऐड कर दीजिए, आया हमारा 345। सिंपली, पहले हम डेसिमल पॉइंट को तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अभी तो केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 15 और 23 का। रिजल्ट आया 345। अब डेसिमल का देखते हैं हिसाब किताब। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितना डिजिट हो गए? 2। तो अब राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए। 1 2, पॉइंट यहाँ लगा दिए। इस एग्जाम्पल में देखिए 0.6 × 2.4। तो भाई ठीक है, हम पॉइंट को अभी नहीं ध्यान देंगे, अभी 6 में 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो हमारा आया 144। अब पॉइंट के बाद देखिए इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो अब राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए। 1 2, उसके पहले पॉइंट। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 2.95 × 3.2। अब देखिए ये पहले ही कह रहा है कि डेसिमल को इग्नोर करिए, 2.95 मत पढ़िए, इसको पढ़िए आप 295 × 32। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे ऐड कीजिए, ऐड कर दिए। अब आपका आंसर आ गया 9440। ठीक है, बीच में देखिए कहीं भी डेसिमल नहीं लगाना है, डेसिमल की बात ही अभी नहीं हो रही। जब रिजल्ट आ गया 9440, अब चेक कीजिए कि पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो देखिए 1 2, पहले वाले लाइन में पहले वाले नंबर में 2 डिजिट हैं, दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 डिजिट। अब आंसर में राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए। 1 2 3, उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ गया। अब आप उम्मीद कर लेंगे, एक एक्सरसाइज इसलिए आपको दी जा रही है। इस एक्सरसाइज में देखिए डेसिमल का डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है। आप इन क्वेश्चंस को डेसिमल को इग्नोर करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डेसिमल काउंट कर लेंगे कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें आप राइट साइड से उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये देखिए वर्कशीट 1 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था कि दो नंबर दिए हैं, उनका प्रोडक्ट दे दिया गया है और नंबर्स में पॉइंट अलग अलग जगह लगाया गया है और रिजल्ट में भी पॉइंट लगाना है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3.24 × 1000, ऐसे 324 × 1006। पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3,25,944। सही, इसकी तरह प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए जब पॉइंट लगा दिया, देखिए पॉइंट लगा दिया 3.24
इंटू 1.006। तो ठीक है भाई, तो हम पॉइंट काउंट कर लेते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट, पॉइंट के बाद इसमें 1 2 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। टोटल कितना डिजिट हो गए? 5 डिजिट। तो 5 डिजिट हो गए, तो आंसर में राइट साइड से 5 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में जब जैसे देखिए वही नंबर है 1 1 3 5, यहाँ पे भी है, इंटू 7 2, यहाँ पे भी है। तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा, बस पॉइंट यहाँ लगा दिए हैं। तो देख लेते हैं इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई। पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ है। तो टोटल कितना डिजिट हो गए पॉइंट के बाद? 2। तो अब इस रिजल्ट में 2 डिजिट काउंट कीजिए राइट से, 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इस वाले नंबर में देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो टोटल कितने हो गए पॉइंट के बाद? इधर 3 और इधर 1, 3 और 1 4 डिजिट। तो अब भाई रिजल्ट में राइट साइड से काउंट कीजिए 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो भाई पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, 7 के पहले पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5 डिजिट। तो अब राइट साइड से 5 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी अब 8 के पहले पॉइंट लग जाएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट का दोनों नंबर के पॉइंट को, जैसे ये नंबर है देखिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 4 और 2 6 डिजिट हो गया। लेकिन यहाँ तो 5 डिजिट ही है, राइट से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 ही हुआ, लेकिन 6 डिजिट पे पॉइंट लगाना है। तो हम इसके आगे एक 0 और बढ़ा देंगे, हो गया 6 डिजिट। अब उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। अगला देखिए, ये देखिए जब अब क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी डेसिमल नंबर को 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, फिर से आ गया है इसमें, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 6.92 इंटू 10, देख रहे हैं? तो 10 में कितने जीरो हैं? 1 0। तो जब भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो 10 में 1 0 है देखिए, तो डेसिमल पहले 9 के पहले था, यहाँ देखिए रिजल्ट में 9 के बाद हो गया, यानी 1 डिजिट राइट चला गया। जितने जीरो रहेंगे उतना डिजिट राइट चला जाएगा। यहाँ देखिए 3.481 इंटू 100, अब यहाँ 2 0 है, तो पॉइंट कितने डिजिट राइट जाएगा? 2 डिजिट, 1 2, यानी 8 के बाद, देखिए 8 के बाद आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 16.846 है इंटू 1000, तो 1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो है। तो भाई अब 3 जीरो है तो पॉइंट कितने डिजिट राइट जाएगा? 3 डिजिट, 1 2 3, यानी 6 के बाद। तो देखिए यहाँ 6 के बाद लग गया पॉइंट। तो याद रखिए जब भी 10 से 100 से 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर उतने डिजिट राइट चल जाता है जितना उसमें जीरो है। मतलब 10 है तो 1 0, 100 है तो 2 0, 1 0 है तो 1 डिजिट राइट जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट राइट जाएगा, 3 0 है तो 3 डिजिट राइट जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1, 3.21 इंटू 10, तो 10 में 1 0 है तो रिजल्ट में ये पॉइंट 1 डिजिट राइट चल जाएगा। देखिए 2 के बाद आ गया। और इसी थोड़ा सा डिवाइड का भी बता दिया इसी समय ताकि समझ में आ जाए। अगर डिवाइड करते तो जैसे मल्टीप्लाई किए 1 0 था तो राइट आ गया,
और डिवाइड करते तो 1 0 है तो वो लेफ्ट चला जाता। देखिए यहाँ 0.2 के बाद आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ 0.3 के पहले चला गया लेफ्ट में क्योंकि यहाँ डिवाइड किए थे। समझ रहे हैं अंतर? मल्टीप्लाई करने पे जितना जीरो रहेगा डेसिमल उतना राइट जाएगा, और डिवाइड करने पे जितना जीरो रहेगा डेसिमल उतना लेफ्ट जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए 82.361, ठीक, इंटू 100 है, तो अब इंटू है और 100 में कितना जीरो है 2 0, तो अब ये 0.20 राइट जाएगा 2 पॉइंट, तो देखिए 1 2 यानी 6 के आगे। मल्टीप्लाई करने पे किधर जा रहा है राइट, और इसी को जब डिवाइड कर दिया गया तो देखिए डेसिमल लेफ्ट चला गया 2 के पहले लेफ्ट चला गया। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, मल्टीप्लाई करने पे राइट जाता है डेसिमल पॉइंट और डिवाइड करने पे लेफ्ट जाता है। कितना राइट और कितना लेफ्ट जाएगा ये जीरो पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा जीरो होंगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई में राइट जाएगा डेसिमल पॉइंट, और जितना ज़्यादा जीरो होंगे डिवाइड में उतना ही लेफ्ट जाएगा। लेकिन अब ये चूँकि वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है तो अब इस पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी मैंने दिखाया, तो पॉइंट अब 100 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो 2 0 है, तो पॉइंट कितना डिजिट राइट जाएगा 2 डिजिट, यानी 3 के बाद। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे यही आया 3 के बाद हो गया पॉइंट, देखिए, ठीक। तो अब आप इसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 है, तो 1.1 डिजिट राइट चला गया, देखिए 0 के बाद 20.4। यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो पॉइंट देखिए 2 डिजिट 1 2 3 के बाद चला गया, देखिए 2 डिजिट राइट चला गया। 1000 है, तो पॉइंट यहाँ 3 0 है, तो पॉइंट कितना डिजिट राइट जाएगा 3 डिजिट 1 2 3, यानी 8 के बाद चला जाएगा, देखिए यहाँ चला गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट 100 में 2 0 है, तो पॉइंट कितना डिजिट राइट जाएगा 2 डिजिट, लेकिन पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है यहाँ, तो दूसरा डिजिट हम क्या ले लेंगे 0, तो ये देखिए 2 डिजिट के राइट चला गया। यहाँ पे देखिए 10 में 1 0 है, तो 0.1 डिजिट राइट जाएगा 8 के बाद आ गया। देखिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहले तो ये आपको एक एक्सरसाइज दिया गया, उसी तरह का आप इसे आसानी से कर सकते हैं। डू इट। प्रॉपर्टी आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर ऑर्डर को हम चेंज भी कर दें, 1.2 को इस साइड लिख दें और 3.8 को इस साइड लिख दें, तो प्रोडक्ट यानी रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, सेम रहता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आता है, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वही आया। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाता है, यानी कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट क्या हो जाएगा तुरंत 0। तो अगर कभी आ गया क्वेश्चन और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंख मूंद कर तुरंत उसे 0 रिजल्ट कर दीजिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये देखिए एक एक्सरसाइज एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है। इसमें आपको बताया था कि लेफ्ट साइड जो चीज़ रहती है राइट साइड भी वही चीज़ रहेगी, ठीक। यहाँ देखिए रिजल्ट वही आया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, रिजल्ट जो आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा। 0 से मल्टीप्लाई किए बिना कुछ सोचे हमने तुरंत 0 आंसर कर दिया, और जो नंबर लेफ्ट साइड होते हैं वही नंबर राइट साइड होते हैं। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, वो आप लोग करिएगा, बुक में दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान दीजिए कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। 1 बॉक्स ऑफ एप्पल वेट इज 25.25 kg, इतना वेट है। तो ऐसे ही 7 बॉक्स का वेट बताइए। तो भाई 1 बॉक्स का वेट दिया हुआ है, 7 बॉक्स का एप्पल का जो है क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें 7 से। मल्टीप्लाई पहले तो डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आए काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट हैं 1 2, तो रिजल्ट जो आया उसमें राइट साइड से 1 2 डिजिट लगा के पॉइंट लगा दीजिए। इस तरह से आप आंसर पा लेंगे। इस पर बेस्ड बहुत से वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं आपके बुक में, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन बहुत जल्द बनाने वाला हूं, आप वहां से भी देख के क्लियर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज मेरे मिलते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।